प्राध्यापक, सुपरवाइजर सर तथा यहाँ पे उपस्थित समस्त शिक्षक लोगों के पास मोबाइल हो जला दे तथा हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको सुबह का नमस्कार। आज इस पावन मेला के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका जो कार्यक्रम हो रहा है इसका दो उद्देश्य। एक तो हमारे प्यारे बच्चों का विदाई है 12वीं का, दूसरा कि 10वीं वाले बच्चों को हमारे सभी शिक्षकगण की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं कि वह बोर्ड में अच्छे से पढ़ाई करें और यहीं से 10वीं वाले बच्चों की यहीं से ज़िंदगी स्टार्ट होती है। अगर वो चाहें तो यहीं से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं और वह चाहे तो अपनी यहीं से ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। आप लोग के पास समय बहुत है। मनुष्य का एक कीमती वक्त, अगर आप अपनी एक कीमती वक्त का जिस समय कीमत समझ जाएंगे, उस दिन आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अगर आप समय की कीमत करोगे तो मनुष्य और पूरा संसार आपकी कीमत करेगा। तो मैं आप लोग से 10वीं वाले बच्चों से सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने समय का अहमियत दें और अभी समय बाकी है कि आप उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई करें और पढ़ के आदर्श हिंदी विद्यालय का नाम रोशन करें। जो हमारे 12वीं के बच्चे हैं, विदाई। विदाई तो एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विदाई अर्थात दिल से सब लोग एक दूसरे को विदा करते हैं, अर्थात उनके साथ जितना समय हमने बिताया है वह समय हंसी पल, गुस्सा कभी हमने किया है, कभी आपको प्यार से समझाया है, वो सारे पल अब हमारे लिए समाप्त हो जाएंगे। आप हमें मिलोगे सही रास्ते में, लेकिन उस भाव से, उस प्रेम से नहीं मिलोगे जैसे क्लास में मिलते थे। तो आप लोग के भी पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग पास होकर अच्छा अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाएं। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी पढ़ाई होती है। इसकी कल्पना मैं ही नहीं करता हूँ, स्वयं तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख के समय में, ऐसे मुश्किल अवस्था में आपका साथ कोई दे सकता है तो वह है विद्या और विवेक और ज्ञान। विवेक और ज्ञान तभी आएगा जब आपके अंदर विद्या आएगी। और विद्या आएगी कैसे? जब उसको आप पढ़ोगे, समझोगे, जो यहाँ पे टीचर्सगण, शिक्षकगण बोल रहे हैं उस पर अनुभव करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि विद्या खुद आएगी। और विदाई का माहौल बना हुआ है। विदाई तो आप लोग का हम कर ही रहे हैं, तो हम पूरे जोश उल्लास से सोचते हैं कि आप लोग दोबारा हमारे पास नहीं आओ इस स्कूल में। आपकी शुभकामनाएं देते हैं कि फेल होकर मत आओ, पास होकर आओ। और अभी भी समय है आपका। आपको मैं बोला, एक दिन में भी इंसान एक सब्जेक्ट को पढ़ ले तो पास हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो।
तो विदाई एक ऐसा चीज है जो कि कोई देख नहीं सकता। ऐसे ही मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ अपने भारत के महान उन योद्धाओं के बारे में जिनकी विदाई हुई है। आज से करीब 14 फरवरी के दिन, जिसे आप लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हो, लेकिन मैं इतना आप लोग से विनती करूंगा कि उसी दिन हमारे देश के जवान, आपसे भी कम उम्र के 18 वर्ष के, 23 वर्ष के, सबको छोड़ के युद्ध लड़ने जाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कम से कम उनका ख्याल रखकर आप अपने भविष्य को सुधारो। 40 जवान एक ही दिन शहीद हो गए। ऐसी माँओं को, ऐसे वीरांगनियों को, ऐसी बहनों को हमारा आदर्श परिवार हमेशा सत सत नमन करता है और करता रहेगा। और भविष्य में हम ये हमेशा कामना करते हैं कि आप भी ऐसा नाम करो कि उनके जैसा ही बनो। आपके पीठ पीछे कोई आपकी गाली न दे, आपको हमेशा सदैव याद रखे। अभी जिसका खून न खौला वह खून नहीं, वह पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। आप चालू करिए, बंद हो जाए। भारत देश ऐसा देश है जिसमें ऐसे ऐसे वीर पुत्र पैदा हुए हैं, ऐसी ऐसी वीरांगनियां हैं कि वह हमेशा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है। आज सोचो, वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल का लड़का था जो शहीद हुआ है जवान में, बॉर्डर पे। वो किसके लिए? अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे देश के लिए। आप लोग यहाँ पे बैठ के मजाक कर रहे हो। 11 दिन आपके जिंदगी के रह गए हैं। फेल हो जाओगे तो कहीं पानी पूरी लारी लगाओगे, कहीं कुछ लगाओगे। उससे अच्छा है कि आप अपने देश के बारे में सोच के अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग अभी भी पास हो सकते हो। आपके अंदर वो टैलेंट है, वो ज्ञान है, और यहाँ के शिक्षक हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आधी रात को भी फोन करोगे तो आपका फोन का जवाब देंगे, जैसे हमारे राजन सर बोले हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आदर्श विद्यालय के परिवार में सिर्फ 1 साल हुआ मुझे जुड़े हुए। मैं ऐसा देखता हूँ कि यहाँ के हर सर और टीचर, और खासकर हमारे प्रधानाध्यापक जी, जो कि हमारे भी गुरु रह चुके हैं, हमें भी जब विदाई करा रहे थे तो हमें भी बहुत रोना आया था। हमारी लाइफ का पहला साल, पहला ईयर, और उस स्कूल का भी पहला ही साल था जिस समय हमें सर ने विदाई किया था। तो हम ऐसे गुरु के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझता हूँ। और वो गुरु को भी हमेशा सोचता हूँ कि आप भी उनके संरक्षण में हो, तो आप भी आगे अपने ज़िंदगी को कुछ बनाओ और कुछ करके जाओ, जिससे कि इतिहास आपको याद रखे, आदर्श हिंदी विद्यालय आपको याद रखे। और हम जहाँ भी मिले, आप हमसे मुँह न चुराओ, हमसे सामने मिलो और बोलो सर हमने ये काम किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।